सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप सबको विदित है, इस कक्षा में हम ज़्यादातर प्रश्नोत्तर लेते हैं। बीच बीच में हम अपनी बात भी बताते हैं, पर जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो श्रोताओं की शंकाएं होती हैं, उनको भी साथ साथ लेते रहें तो फिर यात्रा साथ साथ चलती रहती है। नहीं तो हम कुछ बताते हैं, उनकी शंकाएं फिर वो अंदर रहती हैं, तो फिर वो आगे यात्रा हो नहीं पाती है, तो ये बैरिकेड होते हैं। तो आज के प्रश्नोत्तर में अपने ही वैदिक कन्या गुरुकुलम में पढ़ने वाली ब्रह्मचारिणी रीता जी, इनके कुछ 2-3 प्रश्न हैं। तो यहाँ ये दर्शन से पहले एमए करके आई हैं और यहाँ आकर के इनको लगा कि मैं वेद दर्शन इसको विस्तार से पढूं, जानूं अपने ऋषियों की संस्कृति को। तो ये एमए करके आई थी, दर्शन से डायरेक्ट एमए भी कर सकती थी, लेकिन हमने इनको कहा कि नहीं, आप बीए से पूरा पढ़ो, 3 साल बीए का सिलेबस, फिर एमए करो। तो इन्होंने पुनः एमए करने के बाद अब बीए में एडमिशन लिया है। तो इनकी इच्छा है कि मैं अपने ऋषियों की विरासत को जानूं। तो यहाँ ये पढ़ रही हैं, यहाँ देवप्रयाग में मेरे साथ आ गई थी। तो ये जो हमारा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चलता रहता है प्रतिदिन, तो इनके कुछ प्रश्न हैं। तो रीता जी, आप अपने प्रश्न पूछ लीजिए, आपका जो भी है। दीदी जी, आपने कल बताया था कि एक यहाँ पे जोर से बोलो थोड़ा, तो औरों को भी सुन जाएगा आपका प्रश्न। आपने कल बताया था कि यहाँ पे गुरुकुल में एक कुत्ता है जो मतलब आपको देखने में लगा कि वो कोई साधक आत्मा है। तो अगर वो साधक आत्मा है तो वो भोग योनि में उसका जन्म क्यों हुआ? उसको मतलब और अच्छा कोई। तो इनका प्रश्न है, जो कल वाली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे, जड़ भरत की हम चर्चा कर रहे थे। कल किसी का ये प्रश्न था कि यदि हम अध्यात्म मार्ग में चलें और हम लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तो हमारी क्या गति होगी? कहीं वो हमारी आधी की हुई जो साधना है वो ऐसे नष्ट तो नहीं हो जाएगी जैसे कि हवा के झोंके से बादल नष्ट हो जाता है। तो ना हम संसार के काम के रहे, ना हम अध्यात्म के लक्ष्य पर पहुँचे, तो बीच में ही कहीं अटक गए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इसके उत्तर में कल बताया गया था गीता का आधार लेकर के कि न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याणकारी कर्म करने वाला है ना, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, कभी भी उसके किए हुए का नाश नहीं होता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमने जैसे भर्तृहरि का उदाहरण दिया था कि वो राजा थे, फिर राजा से उनको वैराग्य हुआ, कुछ घटनाएं ऐसे जीवन में घटी, तो वो ऋषि बन गए, उन्होंने संन्यास ले लिया और फिर उन्होंने वैराग्य शतकम माने वैराग्य की पराकाष्ठा पे गए। वो एक पुस्तक लिखी जिसमें 100 श्लोक हैं, वैराग्य शतकम। और इतना वैराग्यवान होने के बावजूद एक हिरण के बच्चे से उनका राग हो गया। मतलब राग तो क्या कहेंगे उसको, करुणावश वो उसका पालन पोषण कर रहे थे। और जब वो इस जीवन से, इस संसार से जाने लगे तो उसका स्मरण आ गया और उसके फलस्वरूप जो है उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा।
तो इनका कहना ये है, और ऐसे ही मैंने एक यहाँ एक कुत्ता रहता है उसका भी उदाहरण दिया। ऐसे ही मैंने बताया था कि महर्षि रमन के यहाँ एक गिलहरी रहती थी और एक कुत्ता भी रहता था। और ऐसे ही मैंने बताया माता अमृतानंदमयी के यहाँ भी मैंने देखा 2 कुत्ते हमेशा उनके साथ रहते हैं, ध्यान करते हैं वो। तो इनका कहना ये है कि यदि वो साधक आत्माएं हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि कई बार अच्छी आत्माएं भी मनुष्येतर योनि में चली जाती हैं, उसमें अंतमति कारण बन सकती है, जैसे कि जड़ भरत के लिए अंतमति कारण बन गई, अंतिम समय उसका ख्याल आ गया। तो अंतमति सो गति, ऐसे जो हमने सुना है गीता में। तो एक तो ये कारण होता है कि अंतिम समय ख्याल आ जाता है, या फिर ये होता है कि उन्होंने साधना तो की पर पीछे का कोई कर्माशय बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको अभी वो नष्ट नहीं कर पाई, और उसके परिपक्व होने के कारण उनको कुछ समय के लिए किसी अन्य योनि में जाना पड़ता है। तो अब इनका प्रश्न ये है कि यदि उन्होंने इतनी साधना कर ली थी तो थोड़ी सी भूल के कारण, मतलब हिरण की सहायता करने के कारण, उनको मनुष्यतर हिरण योनि में क्यों जाना पड़ा, या कुत्ता आदि योनि में क्यों जाना पड़ता है उस आत्मा को। यदि वो आत्मा साधक है, योगी है, उसने इतनी साधना की है, तो भगवान जी को इतना तो ख्याल करना चाहिए कम से कम कि भाई इतनी साधना कर ली तो छोटी सी त्रुटि की है, तो अब इनको उस योनि में क्या भेजना। और दूसरा ये पूछ रही हैं कि ऐसे तो फिर कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा, क्योंकि जब ऋषि वहाँ जा रहे हैं और हरिणी छलांग लगाते समय उसका देहावसान हो गया, अब वो छोटा बेबी है, हिरण का बच्चा, तो ऋषियों को तो करुणा करनी ही चाहिए, तो उन्होंने तो करुणा के वशीभूत होकर के उसको उठाया था। तो यदि उसके कारण ही उनको ऋषित्व से हिरण योनि में जाना पड़ा, तो फिर तो क्या हेल्प करना ठीक नहीं है क्या, किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए हमें। तो ये इनका प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि जो उन्होंने ऋषित्व के लिए साधना की ना, वो उनकी साधना नष्ट नहीं हुई, वो एज इट इज़ बनी रही। पर ये भी भगवान का जो नियम है, जो रित नियम होते हैं ना, वो सबके ऊपर बराबर लागू होते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई ऋषि ने अगर मरते समय कुछ गलत भी याद कर लिया तो अब उनके ऊपर थोड़ी तो कृपा करें, तो उनको तो निम्न योनि में क्या भेजना। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने अंतिम समय में ऐसा कुछ स्मरण किया जिसने जीवन भर साधना नहीं की थी, तो उसका तो कर्माशय ही ऐसा है, तो चलो उसको तो भेज ही देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि इस सृष्टि में जो रीत नियम काम करते हैं वो सबके लिए एक ही जैसे होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम इस सृष्टि में जब से बनी तब से काम कर रहा है, तो ऊपर से कोई 7वीं मंजिल से कोई डाकू छलांग लगाएगा तो कहाँ आएगा, और कोई योगी लगाएगा तो क्यों वो नीचे क्यों आए। तो इतनी तो भगवान रियायत कर दें, क्योंकि डाकू तो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो इसलिए उसने छलांग लगाई थी ऊपर से। और योगी तो बेचारा ध्यान साधना कर रहा था और भूल के कारण कोई चक्कर आ गया, तब वो गिर गया नीचे, तो उसका कोई दोष थोड़ा ही था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को काम करना चाहिए क्या योगी के ऊपर, या उसको वहीं रख लेना चाहिए, अटका लेना चाहिए। तोड़ नहीं सकते ना। तो बस यही बात है कि जो सृष्टि के जो रीत नियम बन गए हैं ना एक बार, वो फिर ऐसे एक एक आत्मा के लिए उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। एक स्थिति जरूर है जो मोक्ष वाली है, और जो निर्बीज समाधि की स्थिति है, उसको यदि प्राप्त कर लिया तो फिर वो जो कर्म करेगा ना उसका कर्माशय नहीं बनेगा। तो ये नियम भी सबके लिए है, कोई भी आत्मा कर ले उस स्थिति को प्राप्त। उस स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया उसके ऊपर फिर ये कर्म से कर्माशय बनना, ये भी एक रीत नियम है। जो भी आप कर्म करोगे ना, शरीर से, मन से, वाणी से, कर्माशय बनेगा।
लेकिन अगर आपने पूर्ण विवेक को प्राप्त कर लिया, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया और उस स्थिति से युक्त होते हुए, उस चेतना से युक्त होते हुए यदि आप कोई कर्म करते हैं, कोई सहायता करते हैं, तो तब आपका कर्माशय नहीं बनेगा। फिर ये सबके लिए, ये नियम भी तो सृष्टि के जो नियम होते हैं वो सबके लिए होते हैं। तो उसमें हम ऐसा नहीं रियात नहीं कर सकते हैं कि जी अब वो इतने ऊपर से कूदेगा वो तो बेचारा उसके पैर टूट जाएंगे, हो सकता है उसके प्राण ही चले जाएं। कितना बड़ा योगी था, कितना कल्याण करता वो इस संसार का, तो भगवान जी थोड़ा तो चेंज कर ही सकते थे, नहीं करेंगे। ऊपर से जो भी गिरेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम उसको नीचे खींचेगा, कोई भी है चाहे वो। ऐसे ही अंतिम समय जो चित्त की स्थिति होगी उसको उस योनि में जाना ही पड़ेगा। उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई उसने तो उपकार किया, वो तो बिल्कुल ठीक था, हेल्प तो करनी चाहिए, करुणा तो करनी चाहिए, उस करुणा से उनकी साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन करुणा के बाद जो आसक्ति हो गई उससे, बच्चे की तरह से, कि अंतिम समय भी भगवान की स्मृति नहीं आई, उस बच्चे की स्मृति आई, यही तो आसक्ति है। तो प्रेम में और मोह में ये थोड़ा सा इतना सा ही तो अंतर है। स्टार्टिंग तो होती है प्रेम से, हम किसी अनजान वस्तु से, किसी अनजान व्यक्ति से, किसी मनुष्येतर किसी अनजान प्राणी से, कुत्ता बिल्ली हिरण आदि से, स्टार्टिंग में तो वो होता है प्रेम करुणा। लेकिन अगर थोड़ी भी चूक हुई वहाँ पर, हमारी थोड़ी भी सावधानी हटी, तो वही प्रेम कब आसक्ति का रूप ले लेगा, खत्म। यही हो रहा है सारे संसार में। जिस दिन दो बच्चों की शादी होती है उस दिन वो प्रेम की स्थिति में होते हैं, अत्यंत प्रेम की स्थिति में होते हैं, इसलिए दोनों के हृदय ऐसे हिलोरे लेते हैं कि मतलब आज उनके लिए पता नहीं कितनी बड़ी उपलब्धि का दिन है। पूर्ण संतुष्ट होती हैं उनके मन प्राण आत्माएं। उस समय क्या होता है, अगर पति एक इशारा करे कि मुझे वहाँ से थोड़ा पानी का गिलास चाहिए, तो जो अभी अभी शादी हुई है 2 घंटे पहले, वो पत्नी अपना सौभाग्य समझती है और वो झट से पानी लाती है और इतनी श्रद्धा से उसको देती है, और उस व्यक्ति को भी लगता है कि पानी क्या मिला, अमृत मिल गया है ये तो, चाहे वो कैसा भी पानी हो। दूसरी तरफ यदि पत्नी उस समय कुछ कहती है कि मेरे पैर में कहीं थोड़ा सा दर्द है, कोई कांटा लग गया, तो वो कहता है कि तुरंत मैं देखता हूँ कोई मेडिकल स्टोर है क्या आसपास, और वो तुरंत, अगर बारिश भी हो रही है तो भीगते हुए वहाँ जाएगा और ला करके देगा उसको। तो यहाँ भावना क्या है, देने की, कि मैं दूसरे को सुखी कैसे कर दूँ, मतलब मैं इसको सुखी रखना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ जिससे कि इसको सुख मिले। इसका नाम है प्रेम, जहाँ देने की भावना होती है। और थोड़े दिन के बाद यही भावना पता नहीं कैसे चलते चलते डाइवर्ट हो जाती है, भावना हो जाती है फिर लेने की। फिर वो कहते हैं कि आप तो सोया हुआ है बेड के ऊपर, और पत्नी को कहता है चाय लेके आओ तब मैं उठूँ, पानी लेके आओ तो ज़रा मैं कुल्ला करूँ। तो कहती है अपने आप भी तो उठ के ले सकते हो, तो मैं भी तो काम में लगी हुई हूँ ना, इतने सारे काम हैं। तो अब भावना ये हो गई कि पति मेरी भी हेल्प करे, अब भावना हो गई लेने की, देने की नहीं है अब। ऐसे ही पत्नी की भी, पहले तो वो उसकी हर खुशी को पूरा करने के लिए लालायित रहती है, अब वो उससे लेना चाहती है कि ये कुछ मेरी सहायता करे, वो भी उससे लेना चाहता है। और दोनों का लेने की भावना से जो देने वाली शक्ति थी वो खाली हो जाती है। ये भी सृष्टि का ही रीत नियम है कि जब हम किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो हमारे पास देने के लिए पर्याप्त होता है, और जब हमारी लेने की भावना होती है तो कितना भी हम ले लें हम खाली होते जाते हैं। तो ये रीत नियम है सृष्टि का। आपको बहुत सारी समृद्धि चाहिए, बहुत सारा धन यदि चाहिए, तो आप उस धन का त्याग करो, अपने पास उससे आसक्ति मत करो, खूब सारा धन आएगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, बिल्कुल मैंने कितना हजारों बार ऐसे देखा। दूसरे व्यक्तियों को तो लगेगा कि वो इतने आज साम्राज्य के मालिक हैं, पर मैंने देखा कोई उनको कृतज्ञ जरूर रहते हैं। कोई 1 रुपया दे, 5 रुपया दे, 5 लाख दे, 5 करोड़ दे, उसके प्रति उनका कृतज्ञता होती है, सम्मान होता है, प्रेम होता है, लेकिन आसक्ति बिल्कुल नहीं होती है।
मैंने कई बार देखा गुरु पूर्णिमा आदि के ऊपर लोग उनके लिए कोई एक चांदी का बड़ा सा घड़ा बना के लाए, उसमें पूरा सिक्के भर रखे थे उन्होंने, और वो व्यक्ति तो भेंट दे करके चले गए। फिर वहाँ कुछ 5-7 बैठे थे, कुछ साधु बैठे थे, कुछ गृहस्थी भी बैठे थे, ब्रह्मचारी बैठे थे। एक गृहस्थी बहन भी थी वहाँ पर, जानवी नाम था उसका, आचार्य कुलम में पढ़ाती थी। तो पहले सबको उसमें से उस सिक्के ऐसे दोनों हाथों से भर भर के दे दिए, जो भी वहाँ बैठा था। उसमें कुछ हमारे कर्मचारी भी थे जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं। और लास्ट में उस लड़की ने कहा, महाराज जी ये घड़ा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बोले बेटा ये तू ले जा। मतलब एक क्षण भी उनके मन में, और वो वास्तव में ही बहुत अद्भुत अत्यंत सुंदर घड़ा था। उसका जो डिजाइन था, उसमें उसकी जो चित्रकारी थी बेहद सुंदर थी। तो किसी भी व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का मन ये नहीं करेगा कि मैं ये किसी को दे दूँ। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई सोने की भेंट लाए, कोई चांदी की लाए, कोई और ऐसी कीमती कोई बढ़िया ब्रांड की वस्तु लाते हैं। कितने लोग मोबाइल लाते हैं, पेन लाते हैं, महाराज जी अपने पास रखते ही नहीं है। और ये भी नहीं करते हैं कि ये तो मेरे को उस स्पेशल व्यक्ति को देना है, ऐसा भी नहीं करते। उस समय जो भी सामने है उसी को दे देते हैं। तो ये अनासक्ति का भाव जितना रहेगा ना, उतना व्यक्ति के पास खूब आता है। उनके पास लेने का भाव नहीं है, देने का है कि दे दो सब। तो इसलिए उनके चारों तरफ से जो है ना प्रकृति उनको दे रही है। और जब व्यक्ति में लेने का भाव आ जाता है कि कहीं से भी कुछ लोग होते हैं, यहाँ से गिफ्ट मिली उसको भी दबका के रखो, ढक के रखो, कोई देख ना ले, वो भी रखो। फिर वो 5-7 महीने में बस वो 5-7 गिफ्ट ही रहेंगी सारी ज़िंदगी। फिर कोई देना ही बंद कर देता है, क्योंकि आपने उसको आगे चलाया ही नहीं ना। तो इसका मतलब आपका मन रोगी हो गया। तो यदि आपको निर्धन बनना है तो फिर चारों तरफ से लेने की कोशिश करो। तो पति पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे उनका जीवन बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे से लेना चाहते हैं। और लेना चाहते हैं तो ना पत्नी के पास है देने के लिए, ना पति के पास है। और फिर उनके होते हैं झगड़े, क्योंकि जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से। तो कहती पहले तो आप बड़ा सम्मान करते थे मेरा, पहले तो बड़ा मेरे को महत्व देते थे, आजकल तो मैं आपको ऐसे लगने लग गई। तो पहले तो उसके पास था देने के लिए, शक्ति थी, प्रीति थी, गौरव था। आज उसके पास है ही नहीं, वो खुद ही बेचारा खाली है, भिखारी है। तो ऐसे पति बोलता है, जब तू आई थी तब तो मेरे को देवता समझती थी, आज तू मेरे से झगड़ा करती है। तो उस समय तो तेरे उसके पास देने के लिए बहुत था, तो इसलिए वो देती थी। आज वो भी खाली है, तो अब दोनों भिखारी हो गए। तो एक भिखारी दूसरे से मांगेगा तो क्या मिलेगा? खाली। और फिर झगड़े होंगे, मिला नहीं ना, और दोनों खाली हैं। तो हमें ये, और मांगना उसी से ही है। अब इस व्यक्ति को कोई बताए कि भाई इसके पास नहीं है तो तू दूसरे से मांग ले। दूसरे से मांग ले मतलब भगवान से मांग ले, अपने सास ससुर से मांग ले प्रीति, अपने बच्चों से मांग ले, किसी दूसरे को से बना ले। अब तू इसके पास खाली हो चुका है, जितना इसके पास था ये दे चुका है तेरे को। बोले नहीं, इसी से ही चाहिए। यदि ये मेरा पति है तो इसका ये कर्तव्य बनता है कि ये मेरे को ऐसे खुश रखे। अब वो कहता है मेरे पास खुशियाँ नहीं हैं, दे चुका सारी में। अब किसी दुकान पे जाके आप बोलो कि जी हमारे को तो यहाँ से 1 किलो सोना चाहिए, सुनार की दुकान पे। वो कहता है कि भाई मेरे पास तो जितना था आज मेरी दुकान में केवल 100 ग्राम बचा है, बाकी है ही नहीं। तो आप किसी दूसरी दुकान से ले लो। बोले नहीं, आपकी ही दुकान से लेना है मुझे। तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो जहाँ जहाँ देने का भाव होता है वहाँ वहाँ खूब आता है। जहाँ लेने का भाव, आसक्ति में और प्रेम में मैं आपको क्या अंतर है वो समझा रही थी कि प्रेम ही जब लेने के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो आसक्ति बन जाए, फिर वो बंधन बन जाता है। और जब तक करुणा की भावना है, देने की भावना है, वो बहुत अच्छी है, वो आत्मा का उत्थान करती है। तो भर्तृहरि की जो उस बच्चे को पालन पोषण करने की भावना थी कि भाई ये करुणा की भावना थी कि इसका कोई है नहीं तो मैं इसका संरक्षक बन जाता हूँ, ये तो बहुत अच्छी थी। लेकिन जब उसके प्रति आसक्ति बन गई कि अब उसके बिना रहा ही नहीं जाता है, नदी पे जाते हैं तो भी उसको साथ लेके जाते हैं, खाना खाते हैं तो भी वो पास आके बैठता है, 1-2 मिनट भी वो ना दिखे तो उसको आवाज़ दे करके बुलाते हैं कि भाई कहाँ चले गए।
तो ये अब होगी लेने की भावना। तो ये आसक्ति जो है ये फिर बांधती है। तो इसलिए लास्ट समय में वो ही चीज़ याद आती है जिसके प्रति फिर हमारा अत्यंत प्रेम आसक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी याद आती है। चाह करके भी ईश्वर को याद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनको उस योनि में जाना पड़ा कि उनकी ये जो आसक्ति की भावना थी ना, इसको तोड़ना था। बाकी की साधना तो वो वैराग्यवान थे, त्यागवान थे, इतना त्याग कर चुके थे। बाकी तो उसमें उनमें चरित्र का कोई दोष नहीं था, इंद्रियों के विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, बाकी सब तो कर ही चुके थे। बस ये थोड़ा सा था, तो वो उस योनि में, और उस आत्मा को ज्ञान है इस बात का। इसलिए जब वो हिरण योनि में गए तो वो अपने माता पिता पैदा होते ही उनसे अलग रहते थे, बिल्कुल झुंड में रहते ही नहीं थे वो, कि मुझे कभी कहीं पीछे की तरह से ही कोई आसक्ति या कहीं कोई इस तरह का लगाव दोबारा ना पैदा हो जाए। तो कोई बड़ी हानि नहीं है, जो उन्होंने किया वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन तो इससे ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि जी अगर वो साधक आत्मा हैं तो फिर वो दूसरी योनि में क्यों चले गए। योनि ये बिल्कुल ठीक है कि श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, लेकिन यदि व्यक्ति जागरूक नहीं है तो मनुष्य योनि प्राप्त करके भी कई बार वो पशुओं जैसा व्यवहार करता है, और कभी तो पशुओं से भी नीचे गिरा हुआ व्यवहार करता है। और यदि कोई जागरूक आत्मा है तो अन्य योनि में चला गया तो भी वो सिद्ध जैसा ही व्यवहार करता है, जैसे भर्तृहरि ने किया। और जैसे ये मैंने और संतों के आश्रमों के उदाहरण दिए थे, वहाँ जो दूसरे साधक आते हैं ना, वो कभी कभी ध्यान में चूक जाते हैं, नहीं करते, लेकिन वो जो प्राणी, वो कुत्ते बिल्ली, कभी भी उनको एक दिन भी मिस नहीं देखा गया। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमें हेल्प भी करनी है और हमें साधना भी करनी है, लेकिन हमें अपने चित्त को आसक्त नहीं होने देना है, अनासक्त रखना है, उसको आसक्ति से हटाना है। अब हो गया समाधान आपका या और रह गया? वो तो उस समय मतलब उसकी हिरण के लिए, तो मतलब उसकी सहायता के लिए तो वो चिंता की थी, मतलब अब मैं नहीं रहूँगा तो कौन देखेगा इसको। तो हम नहीं रहेंगे तो सारे संसार को कौन देखेगा? आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने पाला था तो उन्होंने तो यही सोचा कि ये मेरा पुत्र है, अब मैं नहीं रहूँगा तो अब इसको कौन देखेगा। तो इतना तो सोचना ही चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? आप नहीं रहोगे तो सारे संसार को कौन पालेगा, ये तो चिंतन आपके मन में नहीं आया। एक हिरण के लिए ये चिंतन क्यों आया? क्योंकि आपकी आसक्ति है। तो क्या आप भगवान से भी ज़्यादा अपने को जिम्मेदार समझते हैं कि इसको बस केवल मैं ही देख पाता हूँ, मैं ही इसके जीवन का आधार हूँ, और यदि मैं नहीं रहूँगा तो इसका तो कुछ जीवन ही बर्बाद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारे रहते हुए भी उनको ईश्वर ही देख रहा है। हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी को देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए माता पिता को भी ये सिखाया जाता है कि भाई आप अपने बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हो, आप यही समझ के करो कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में वो बच्चे हैं, वो एक अलग आत्मा है और वो अपना कर्माशय, अपना भाग्य अपने साथ लेकर आए हैं। बस आपको भगवान ने जितना जिम्मेदार बनाया है उनको आगे बढ़ाने के लिए, निमित्त बनाया है, वो निमित्त इतना ही है कि आप उनको ठीक संस्कार बता दो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसमें निमित्त हैं। बाकी कोई किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता है, कोई माँ बाप भी नहीं बदल सकता है, कोई गुरु भी नहीं बदल सकता है। भाग्य मतलब कर्माशय, जो हमने पिछले जन्म में किया है उसको कोई भी नहीं हटा सकता है। हाँ, रास्ता बता सकते हैं, माता पिता रास्ता बता सकते हैं। देखो, आपके शरीर में रोग है, आपके जीवन में ये कष्ट है, तो ज़रूर आपने कहीं ना कहीं आहार में गड़बड़ की होगी। आपका मन यदि बहुत अशांत रहता है तो ज़रूर पिछले जन्म में आपने अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। आपने अपने मन को तंग करने के लिए दूसरे लोगों को अनुमति दी होगी। तो अब आप इसको ठीक कर लो। आपका मन जो है वो आपके पास भगवान की एक गॉड गिफ्ट है और एक बहुत कीमती गिफ्ट है, तो उसको ऐसे बर्बाद मत होने दो, उसको संभाल के रखो।
जब कोई बड़ा व्यक्ति हमें कोई ऐसी बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है तो उसको हम कैसे रखते हैं? बहुत संभाल के रखते हैं, उसको नष्ट नहीं। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, बुद्धि है, ये भगवान के द्वारा दी हुई है, साक्षात किसी इंसान के द्वारा दी हुई नहीं है। और ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, बहुत शक्तिशाली गिफ्ट है, ये निहाल कर देने वाली गिफ्ट है। तो इसको हमें कैसे रखना चाहिए? संभाल के रखना चाहिए। ऐसे ठोकरों में ठुकराते थोड़ी रहना चाहिए। कोई किसी को कोहिनूर हीरा दे और वो उसको ऐसे गेंद बना के ऐसे ऐसे लुढ़काता फिरे कीचड़ में, तो क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? नादान कहेंगे ना। भाई आपको पता भी है इसकी कीमत क्या है। तो इस मन की कीमत क्या है ये हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हम उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। ये तो हमें उसके लिए मिला है कि इस सारे विश्व ब्रह्मांड का जो स्वामी है उससे ये हमें मिला सकता है। बताओ कितना महत्वपूर्ण यंत्र है। और हम उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दुखों से मिलाने में। वो हमें दुखों से मिला देता है, वो हमें कष्टों से, परेशानियों से, निराशाओं से और तनावों से और मुसीबतों से वो हमें मिला देता है। तो इसमें दोष किसका है? मन का है कि प्रयोग करने वाले का है? प्रयोग करने वाले का है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसको कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए मन को, और कैसे इससे मुझे बड़े काम करवाने चाहिए। और जो महापुरुष समझ जाते हैं करवाते हैं। वो एक मन मेरे पास है, एक मन आपके पास है, एक मन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास है। तो तीनों कैसे यूज कर रहे हैं अपने अपने वाले को? एक ही जैसा है। अब एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, उसी मन का प्रयोग करके वो खुद कितने आनंदित रहते हैं, सदा प्रसन्नता में रहते हैं। वो मतलब खुशियों के, आनंद के फंवारे छूटते रहते हैं उनके एक एक रोम रोम से। और उन्होंने अपने मन को ये ट्रेनिंग दे रखी है कि तुझे इस धरती के ऊपर सुबह से शाम तक करोड़ों करोड़ों लोगों का उपकार करना है। तो उसके लिए फिर वो पुरुषार्थ करते हैं कि भाई अभी हम जैसे लॉकडाउन में बैठे हैं और हम बाहर जाके सेवा नहीं कर सकते हैं, शिविर नहीं लगा सकते हैं, तो हम अपनी कुटिया में बैठ कर के ही रोज़ाना जैसे वो 4-5 घंटा योग करते हैं। तो सुबह आस्था के ऊपर पहले लाइव करते हैं, संस्कार पे करते हैं, फिर उसके बाद इंडिया टीवी पे करते हैं, फिर उसके बाद भी बीच में कुछ दूसरे चैनल आ जाएं तो उनको करते हैं। फिर वो करके भी ऐसे नहीं सोचते हैं कि चलो जिनको देखना है वो देख लेंगे, नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे, नहीं। फिर संगठन के लोगों को बोलते हैं कि आप इसका मैसेज ज़्यादा लोगों को दें। फिर स्वयं भी आह्वान करते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि ये कोरोना तो ऐसा है कि इसमें कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ही काम करेगी। तो हम सब उसको बढ़ाएं। और क्योंकि अब तो सब घर में हैं तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि जी योग के लिए टाइम नहीं है। तो कम से कम आज जब सुबह स्वामी जी महाराज का शिविर लाइव चलता है तो 1 करोड़ लोग जुड़ते हैं। 1 करोड़ से भी ऊपर हो गई, मैं कल देख रही थी, 1 करोड़ से 672 लोग ऊपर हो गई। तो ये जो 1 करोड़ लोगों का उपकार है ये उन्होंने किससे किया? अपने मन की प्रेरणा से। और एक हमारा मन है कि हम अपने वाले उस मन से अपना भी उद्धार नहीं कर पाते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ो। हम खुद ही डिप्रेशन में रहते हैं, हम खुद ही परेशान रहते हैं, खुद ही तनाव में रहते हैं, खुद ही निराशा में डूबे रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वही सेम मन है आपके पास, वही स्वामी जी महाराज के पास है। तो ये इंद्रियों को कैसे यूज करना है, उस गॉड गिफ्ट को हमें कैसे उसको प्रयोग में लाना है, कैसे सदुपयोग करना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। तो जो उनको यंत्र मिला था तो वो दूसरे के कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए मिला हुआ है पहले, और फिर दूसरे का भी कल्याण करें। तो जो आपने पूछा ना कि जी वो तो ऐसे सोच रही थी कि भाई इसका क्या होगा, तो इसका तो वो होगा, हर आत्मा अपना भाग्य साथ लेके आई है। तो इसके पास भी तो वो यंत्र है जो ऋषि के पास है, तो करेगा अपना कल्याण। और उससे भी ऊपर परमात्मा तो है। तो वो सब इन पेड़ों का, इन पंछियों का, इन लताओं का, वृक्षों का और वन में रहने वाले सब प्राणियों का, सबका ख्याल रखने वाला तो वही है ना। नहीं तो हम कर भी क्या सकते हैं।